जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शीतला अष्टमी 2026 की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए और वो एक नियम जिसे भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी शीतला माता की विशेष महिमा। सनातन धर्म में शीतला अष्टमी बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और होली के लगभग 8वें दिन पड़ता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला को रोगों की नाश करने वाली देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके घर से रोग, महामारी और संकट दूर होते हैं। अब जानते हैं कि साल 2026 में शीतला अष्टमी कब है। इस वर्ष चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को सुबह 1:54 से शुरू होगी और 12 मार्च को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। लेकिन सनातन धर्म में व्रत और त्योहार उदय तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, इसलिए शीतला अष्टमी का व्रत 11 मार्च 2026 बुधवार को ही रखा जाएगा। शीतला अष्टमी पूजा का शुभ समय है सुबह 6:36 से शाम 6:27 तक, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप कभी भी माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी सुबह पूजा कर ली जाए उतना ही अधिक शुभ माना जाता है। दोपहर को 12:31 से 2 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय नया शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें, माता शीतला की मूर्ति या चित्र को मंदिर में स्थापित करें। अगर आपके नज़दीक ही कोई मंदिर है तो वहां जाकर पूजा करें। माता को अर्पित करें जल, रोली, अक्षत, हल्दी, चंदन, फूल। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें और माता की आरती करें। शीतला अष्टमी की सबसे खास बात यह है कि इस दिन ताजा भोजन नहीं बनाया जाता। इसी कारण इस व्रत को बासोड़ा बसोड़ा भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार भोजन एक दिन पहले यानी कि 10 मार्च की शाम को बनाया जाएगा। भोग में आमतौर पर ये चीजें बनाई जाती है: पूरी, कड़ी चावल, मीठे चावल, गुड़ की खीर, दही और गुड़। अगले दिन यही बासी भोजन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अब जानते हैं शीतला माता की अद्भुत महिमा। धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला की पूजा से घर से रोग और महामारी दूर होती है, परिवार में सुख और शांति आती है, बच्चों की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसके जीवन के कठिन संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी कर देती हूँ। और कुम्हारन माता की चोटी करने लगी, कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आग बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ,
मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, तूने जो वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला मैया की जय। अब सुनते हैं शीतला माता की एक और पौराणिक कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। उनके दो बेटे और दो बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियम के अनुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो हमारे बच्चे बीमार न पड़ जाएं। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपना खाना खाने के लिए दो बाटियां बना ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर अपने अपने कमरे में आ गई। इसके बाद दोनों बहुओं ने गरम गरम बाटी निकाली और उनका सेवन किया। इसके बाद जब सास मंदिर से घर आई तो उन दोनों बहुओं को आवाज लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों ने ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा के सुला दो। बव्वे जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत है। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बव्वे विवश हो गई। सास को अब सारी बात पता चली तो वो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर वापस आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे दोनों बहनें औरी और शीतला बैठी थी। दोनों के बालों में जू थी। वहीं दोनों बहुएं थक कर बैठ गई। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने औरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोली कि हम पेच का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही है, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया है। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हमने अनजाने में गर्म खाना खा लिया।
आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी, आप हमें क्षमा करो, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं, तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसी हर किसी पर रखे। कहानी सुनने, कहने और हुंकार भरने वालों पर सब पर दया करना। जय माँ शीतला। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। माता शीतला से मेरी यही प्रार्थना है कि माँ आप सबके जीवन में सुख, शांति और आरोग्य का आशीर्वाद दें। बोले शीतला माता की जय।